वेलकम स्टूडेंट्स, वंस अगेन। आई होप आपने जो पिछले वीडियोस डायमेंशनल एनालिसिस के और मोशन इन वन डायमेंशन के कुछ क्वेश्चंस के एनसीईआरटी के आपको दिए थे वीडियो, वो आपने देख लिए होंगे। आइए अब हम एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को हम और लेने वाले हैं और इनमें भी वही सिचुएशन है कि आप पहले क्वेश्चंस को देखिए। कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस हैं। अब आप 3.9 क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। आई होप आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। दो शहर हैं ए और बी, जिनके बीच में बस सर्विस चल रही है और हर बार टी मिनट के बाद बस चलती है। एक आदमी जो साइकिल पर जा रहा है ए से बी में, उसको लग रहा है कि उसके डायरेक्शन में, जब बस उसी की दिशा में चल रही है, उसी की डायरेक्शन में चल रही है, तो 18 मिनट में बस उसको क्रॉस करती है और जब उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से आती है तो हर 6 मिनट में क्रॉस करती है। ये तो आपका एक्सपीरियंस है ही। अगर दो चीजें एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो आपको वेलोसिटी उसकी कम लगती है, अगर सामने से आने वाली गाड़ी लगती है तो आपको उसकी वेलोसिटी ज्यादा लगती है। सीधी सी बात है, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब आपको लगेगा वो जल्दी क्रॉस कर गई। यही सिचुएशन आपके बीच में है। ये देखिए, एक बस है और एक दूसरा व्यक्ति है और ये यहां, ये तीन हमारे पास सिस्टम है। अब इस आदमी को चलना है, बसें रेगुलर टाइम के बीच में इसको क्रॉस कर रही हैं। अच्छा, बस भी टी टाइम के बाद अपने स्टेशन को छोड़ती है। इसका मतलब दो बस, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाली दो बसों के बीच की दूरी कितनी होगी? वेलोसिटी ऑफ बस इनटू द टाइम, कैपिटल टी। दो बसों के बीच तो वही दूरी होगी ना। आइए इस क्वेश्चन को हम थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि ये बसें लग रही हैं। जिस समय साइकिल वाला उसी डायरेक्शन में जाएगा तो उसको बस की बीच की दूरी, दो बसों के बीच की दूरी उसको जो क्रॉस करेगी वो 18 मिनट में कर रही है और सामने से आने वाली बस उसको 6 मिनट में क्रॉस करती है। तो हमने सबसे पहले माना कि दो बसेस के बीच में जो सेम डायरेक्शन में जा रही है उनके बीच का डिस्टेंस x है। तो x इसके बराबर होगा, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया, वेलोसिटी और बस इनटू टाइम, मतलब जितनी देर के बाद बस जा रही है। अब जब बस साइक्लिस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है तो उस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बस उसको कितनी देर बाद मिल रही है? 18 सेकंड के बाद, 18 मिनट के बाद। तो वेलोसिटी ऑफ बस इनटू 18, ये तो हुआ एक बस का द्वारा चला डिस्टेंस। और साइक्लिस्ट कितना चला? 20/60 इंटू 18। और इसके बीच में x डिस्टेंस साइक्लिस्ट ने एक्स्ट्रा और चलना है। तो जो साइक्लिस्ट चला है प्लस जो दो बसों के बीच की दूरी है वो vb इंटू 18 के बराबर होगी, जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में जाएगी। इसी तरह जब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो बस उसको, उसकी स्पीड तो 20/60 रहेगी, इंटू 6 मिनट में उसको मिल रहा है। लेकिन इस केस में जो दो बसें उसकी तरफ आ रही हैं उनके बीच की दूरी में बसें को दोनों बस की वेलोसिटी, मतलब बस का डिस्टेंस और उसका डिस्टेंस, ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब साइक्लिस्ट और वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो साइक्लिस्ट द्वारा चला डिस्टेंस प्लस बस के बीच का डिस्टेंस vb इंटू 18 के बराबर। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो आप देखिए साइक्लिस्ट की स्पीड और बस की स्पीड दोनों मिलकर के पुराने डिस्टेंस x डिस्टेंस के बराबर होंगे। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। दोनों से x निकाल के हमने इक्वेट कर दिया। आपके पास वैल्यू इसकी आ गई vb इंटू 12 की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमने क्या किया? बेसिकली दोनों हिस्सों से x निकाला है। अब vb को निकाला हमने, वो वैल्यू कितनी है? 24/3 इज इक्वल टू vb इंटू 12। तो वेलोसिटी ऑफ बस की वैल्यू आ गई 40 किलोमीटर पर आवर में। देखिए इसमें हमने क्या किया, सारे के सारे, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंसेस मिनट में थे, हमने बाय 60 किया हुआ था। तो वेलोसिटी ऑफ बस की स्पीड मेरे पास 40 किलोमीटर पर आ गई। पहले 2 किलोमीटर पर मिनट आई, आपको पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके बाद आप निकाल सकते हैं दोनों बसों के बीच की दूरी, किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए
उसका मतलब, और वो किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ बस इनटू टाइम, दैट इज 9 मिनट्स। मतलब आप वेलोसिटी के बसों के बीच की अगर दूरी निकालना चाहते हैं, दो बसों के बीच की दूरी, तो 40 इंटू 9/60 होगा। हमने क्या किया, किसी एक में रख के उस एक्स से वैल्यू निकाली 9 मिनट से। आई होप ये तरीका, यह सारी चीज हमने करी है एब्सोल्यूट मोशन में। अब यही करते हैं रिलेटिव मोशन में। अब रिलेटिव में समझिए हमने क्या करना है। आप आराम से क्या करेंगे, आप एक बस में बैठ जाइए, तो आपको जब सेम डायरेक्शन में आप जा रहे हैं तो बस वाले व्यक्ति को साइकिल की स्पीड लगेगी, क्योंकि उसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो माइनस हो जाएगी। तो VB -20/60 इंटू 18, उसी डायरेक्शन में अगर जा रहे हैं। और अगर ऑपोजिट में जाएंगे तो VB +20/60 इंटू 6, तो डिस्टेंस दोनों में x है, क्योंकि आप जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, एक में दूसरी माइनस करती है। आप बस के अंदर बैठे, समझ लीजिए आप बस के अंदर बैठे हैं, तो आपको पता है कि 18 मिनट के बाद बस, आपके बस जो है साइकिल के कंपैरिजन में VB -20/60 की स्पीड से और 18 मिनट में चल रहा है। इसी प्रकार से जब ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो VB +20/60 इंटू 6 कर दीजिए, दोनों से आप x को इक्वेट कर दें, आपके पास VB की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर आ गई। और इससे अब आपको टाइम निकालना है, विच इज x इज VB इंटू टी। आप निकाल सकते हैं, x में किसी में वैल्यू पुट कर दीजिए तो t की वैल्यू आ गई। तो ये एक क्वेश्चन था जो टिपिकल टाइप का ही क्वेश्चन है। इसमें ऑपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है। हमने इस क्वेश्चन को एब्सोल्यूट मेथड से भी किया और रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से भी किया। आइए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। ये देखिए 3.24, पढ़ लीजिए आराम से क्वेश्चन। मुझे लगता है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यह भी क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक रुकी हुई लिफ्ट से एक बच्चा 49 मीटर पर सेकंड से बॉल को ऊपर फेंकता है। और लिफ्ट जब चलने लग जाती है तो बच्चा दोबारा फेंकता है। अब सवाल यह है कितनी देर के बाद बॉल उसके हाथों में आएगी। इस क्वेश्चन को भी हम एब्सोल्यूट मोशन और रिलेटिव का इसने कॉन्सेप्ट अपने आप दे दिया। मान लीजिए स्टेशनरी लिफ्ट है, अब क्योंकि 49 मीटर पर सेकंड दिया है, आप यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को 9.8 लेंगे। आइए ये लिफ्ट है। अब लिफ्ट अगर स्टेशनरी है तो बॉल की वेलोसिटी के लिहाज से आप देख सकते हैं कितनी देर में बॉल की वेलोसिटी 0 होगी, हम ये निकालना चाहते हैं। बॉल जमीन पर कब टच करेगी उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, -49। 49 से आपने फेंका, जमीन को टच किया तो हो गया -49, तो हमने उसको इक्वेट किया, तो आपके पास आ गया 10 सेकेंड में। तो 10 सेकेंड में लिफ्ट स्टेशनरी है तो बॉल बच्चे के हाथ में आ रही है। अब एक तरीका तो है कि यदि आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओगे तो आपकी इक्वेशन यही की यही है, लेकिन यदि आप लिफ्ट के बाहर से बात करते हो, एब्सोल्यूट फ्रेम में बात करते हो, उस केस में बच्चे की जो है स्पीड बाहर आपको 49 + 5 नजर आएगी। ठीक है ना, 49 + 5 उसकी स्पीड हो जाएगी। और नीचे वाला फ्लोर जो है वो 5t से ऊपर जा रहा है। x किसकी डिस्टेंस है, x नीचे वाले बस के लिफ्ट के फ्लोर का है, उसका आपके पास y आ गया एब्सोल्यूट फ्रेम में, क्योंकि आपको स्पीड लिफ्ट की उसमें जुड़ जाएगी। अब आपने क्या किया, आपने देखना है दोनों को बराबर करना है आपने। क्यों बराबर करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट फ्रेम में क्या होने वाला है, दोनों अल्टीमेटली तो बॉडी हाथ में ही आनी है। आपने दोनों को इक्वल कर दिया तो आपके पास टी की दो इक्वेशन आती है, 0 और 10 सेकेंड्स। इसको रिलेटिव फ्रेम में अगर करते हैं तो आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 49 की 49 ही रहेगी, तो वही पुरानी इक्वेशन बनेगी। तो इस क्वेश्चन को आपने रिलेटिव फ्रेम में और एब्सोल्यूट फ्रेम में दोनों, एक्चुअली इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही आपको था कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों कर सके। आइए एक और क्वेश्चन देखिए, पढ़ लीजिए। ये 3.25 क्वेश्चन है।
आइए, अब आपने क्वेश्चन देख लिया होगा। क्वेश्चन में क्या है, एक बेल्ट मूव कर रही है और मां और बाप के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस है। बेल्ट की स्पीड आपने दी है 4 किलोमीटर पर आवर। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट अगर बाहर खड़ा है, आदमी अगर बाहर खड़ा है, तो स्पीड ऑफ चाइल्ड क्या हो जाएगी? आपको मालूम है चाइल्ड जा रहा है और चाइल्ड जिसमें बैठा है वो चीज भी जा रही है। बच्चे की जो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है वो है बच्चे की, और जिस लिफ्ट में वो चल रहा है, जिस मूविंग बेल्ट में, आउटसाइड फ्रेम के लिए दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास वेलोसिटी दोनों की जुड़कर आ जाएगी। और अगर आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, मतलब बच्चा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मां से मदर से फादर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में आपको स्पीड उसकी कम नजर आएगी, माइनस उतना ही कर देंगे। अब रह गया खेल कि कितना समय लगेगा। देखिए, अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठ जाओ या मूविंग बेल्ट के अंदर बैठ जाओ तो आपको 50 मीटर का सफर तय करना है और आपके पास 9 किलोमीटर पर आवर का बच्चे की वेलोसिटी है, क्योंकि लिफ्ट की जो बेल्ट है उसकी स्पीड आपको पता ही नहीं पड़ने वाली है, आप सीधा 20 सेकंड में मिल जाएंगे। अब कहता है अगर एक पेरेंट अंदर है तो क्या बदल जाएगा? देखिए, अगर पेरेंट अंदर है तो आपके पास ए सेक्शन और बी सेक्शन में वेलोसिटी पेरेंट्स को 9 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगी, 9 किलोमीटर पर आवर ही मिलेगी, क्योंकि पेरेंट भी उसी स्पीड से चल रहा है। अब लेकिन टाइम जो है वो बिल्कुल 20 सेकंड ही रहेगा, क्योंकि टाइम 20 सेकंड बाद ही बच्चे ने पेरेंट्स को मिल जाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आइए, टाइम वुड रिमेन कांस्टेंट इन बोथ द केसेस। आइए, अब इस क्वेश्चन को देखिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। $200 मीटर ऊंची एक मीनार से कहिए, टावर से कहिए, 15 और 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 बॉलों को फेंक दिया। आपको जी को 10 लेना है, तो ये उसने ग्राफ बनाया है, आपको जस्टिफाई करना है। जरा पहले हम इसको फिजिकली समझ लें। देखिए, पहले 15 वाली बॉडी को ऊपर आपने फेंका, उसके बाद आपने 30 वाली को फेंका। जब आप 15 को फेंकेंगे और 30 वाले को फेंकेंगे, आपने दोनों को फेंका एक साथ, तो दोनों में एक्सेलरेशन तो वही नजर आएगा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाफ जीटी स्क्वायर, वो तो मैटर नहीं करेगा। लेकिन एक फर्क आएगा, वो तो ठीक है, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट नजर आएगा वो सिर्फ वेलोसिटीज की वजह से आएगा, रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि आपको इसमें निकालना भी x2 माइनस x1 है। लेकिन एक फर्क सोचिए आप कि 200 मीटर हाइट पर आप हैं, 15 से स्पीड को ऊपर फेंका, फिर दूसरा 30 से फेंका, तो कौन सी बॉडी जल्दी नीचे आ जाएगी? ऑब्वियसली 15 वाली जल्दी नीचे आ जाएगी, क्योंकि 15 वाली 1.5 सेकंड ऊपर जाने मिलेगी, फिर 1.5 में नीचे आएगी, माने 3 सेकंड में बॉडी उसी 200 मीटर हाइट पर आ जाएगी, उसके बाद उसको नीचे गिरना। और जो दूसरी बॉडी है उसको ऊपर जाने में 3 सेकंड लगेगा, फिर नीचे आने में 3, मतलब 6 सेकंड तक तो बॉडी ऊपर ही जाती रहेगी, अपनी जगह पे 200 पर आएगी। अब तो इसका मतलब जब नीचे वाली बॉडी, पहली वाली 15 मीटर पर सेकंड वाली, नीचे जमीन पर टच कर जाएगी, जब तक तो उसने टच नहीं किया तब तक तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम है, लेकिन जब जमीन को टच करेगी 15 वाली, तो 15 वाली बॉडी, पहले वाली बॉडी, वो तो स्टेशनरी होगी, अब ऊपर वाली बॉडी नीचे गिर रही होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। आइए, फॉर्मूला आप जानते हैं, यूटी माइनस हाफ जीटी स्क्वायर। x1 लिया हमने, x2 लिया और x1 लिया। आपको क्या चाहिए? x2 माइनस x1। चलिए, कर दिया हमने माइनस, तो 15t, ये आपके पास स्ट्रेट जो इक्वेशन आई है, जो स्ट्रेट लाइन आई है, वो आई है 15t, उसका स्लोप 15 है, आप चेक कर सकते हैं। अब लेकिन सवाल है, अब पहले हम ढूंढेंगे कि 15 वाली बॉडी कब जमीन को टच करेगी। अब हमने 15 वाली बॉडी को निकाला, इक्वेशन को सॉल्व किया, अपने को पता लगा कि बॉडी 8 सेकेंड के बाद जमीन पर टच कर जाएगी, या -5, 2 आंसर आपके पास आ रहे हैं, लेकिन आप माइनस वाले आंसर को लेंगे नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन की हम बात नहीं करेंगे टाइम में। तो इसका मतलब बॉडी 8 सेकेंड के बाद जमीन पर टच कर गई, पहली वाली बॉडी।
लेकिन दूसरी वाली अभी नहीं टच करी क्योंकि दूसरी वाली ज्यादा ऊपर गई होगी। आइए समझिए, ये 8 सेकंड में टच कर रहा है, हम निकाल चुके हैं। अब हम निकालते हैं फर्स्ट बॉडी इज टचिंग द ग्राउंड एट टी इक्वल टू 8 सेकंड। अब आगे देखिए, हमने 8 सेकंड पर लाइन खींची तो अब देखिए कितना 120 मीटर, 120 मीटर की डिफरेंस दोनों में उस समय है जब बॉडी यहां पर आई। अब हम ये भी निकाल सकते हैं कि 30 वाले को निकालना चाहते हैं तो इसका टाइम देखिए निकाला हमने, इससे हमारे पास टाइम वही आया -4 और 10, तो हमने 10 सेकंड। इसका मतलब 8 सेकंड तक पहली और दूसरी दोनों बॉडी चल रही हैं। दूसरी बॉडी जमीन को टच करेगी 10 सेकंड पर, पहली वाली टच करेगी 8 सेकंड पर। इसका मतलब 2 सेकंड तक ऐसा सिचुएशन होगी कि जब नीचे वाली बॉडी 15 मीटर पर सेकंड वाली बॉडी जमीन को टच कर चुकी है और 30 वाली अभी हवा में ही है। ठीक, अब हम स्टडी करते हैं कि 8 सेकंड के बाद क्या होगा। आइए उसको समझते हैं। देखिए 8 सेकंड के बाद x2 कितना होगा, -80। और वो बात आपके पास इससे मैच भी कर रही है क्योंकि डायग्राम में आपके पास 200 फ्रॉम जमीन, 120 फ्रॉम ग्राउंड आ रहा है, ऊपर से 80 मीटर नीचे आ गए। टोटल तो आपको मालूम है 200 मीटर था, तो 200 से -80 नीचे आ गए, तो अब 120 मीटर ऊपर है। लेकिन उस समय दूसरी बॉडी की ही आप स्पीड निकाल रहे थे, वो -50 आ गया। हमने उसमें कुछ नहीं किया, v = u+at कर दिया। तो दूसरी बॉडी अब -50 की स्पीड से और -80 डिस्टेंस पर है, उसको अब -120 का डिस्टेंस ट्रेवल करना है नीचे आने में। उसका डिस्टेंस ऊपर बढ़ते आने। अब करिए डिस्टेंस, अब क्या -120 बचा डिस्टेंस। अब हम बात करने वाले हैं कि जब ये पोजीशन आ गई अब क्या होने वाला है। अब आप देखिए, अब हम बात कर रहे हैं t+8। पहला छोटा टी हमारे पास 8 सेकंड है, हम उसके बाद के टाइम की बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारे को कितना चलना रह गया, देखिए -120 रह गया, -50t, -5t²। इसको अब हमने निकाला तो हमको पता लगा टी की वैल्यू अगले 2 सेकंड तक है, -12 आया और कैपिटल टी की वैल्यू 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड। वो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 8 सेकंड पर हम शुरू हुए, अगले 2 सेकंड के लिए हमारे पास ये इक्वेशन है। अब 10 सेकंड आ गया आपके पास, तो 10 सेकंड में दूसरी बॉडी भी जमीन पर आ जाएगी। पर उन 2 सेकंड में क्या होने वाला है, उन 2 सेकंड में आपके पास x की वैल्यू आपने निकालनी है, उसकी मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया आपने। हम x को क्या करें, जमीन से नाप रहे हैं इस बारी, 120 जमीन से प्लस है, इसको मैंने नापा तो मेरी वैल्यू कितनी आ गई, 200 + 30t - t²। क्लियर, ये इक्वेशन मेरी वही आ गई जो आपकी बुक की है। अग्रीड। हमने क्या कर दिया, शुरू में तो टी निकाल ली इक्वेशन, उसके बाद हमने उस इक्वेशन को बुक से मैच कराने के लिए, हमारी बुक की इक्वेशन क्या थी आपको मालूम है कि बुक में हमारे पास हमने 8 सेकंड के बाद शुरू किया था वो काम, तो उसके बियॉन्ड उस इक्वेशन को हम ले आए, उससे आपका आंसर आ गया। तो दूसरा वाला हिस्सा कर्व्ड पाथ का है, पहला वाला हिस्सा स्ट्रेट लाइन का है, क्योंकि उसमें x2 - x1 15t आया था, इसमें x1 तो 0 हो चुका है, इसलिए सिर्फ x2 को ही नापना है, विच इज 300 + 30t - 5t²। लेकिन याद रखें इस इक्वेशन में t की वैल्यू 8 के बियॉन्ड जानी है। आई होप आपको यह क्वेश्चन भी रिलेटिव मोशन का समझ आ गया।